Welcome back, student. Hope everybody fit and fine. So further move our chapter number 8, basic utility in Ubuntu Linux, and we are in the session number 2. So today we will discussing about first topic. Topic number 1 is different view in Nautilus. So ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हमने लास्ट सेशन में जो लास्ट वीडियो है उसके अंदर हमने Nautilus फाइल ब्राउजर देखा था, राइट। सो Nautilus फाइल ब्राउजर क्या है? जब भी आप Ubuntu ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर फाइल ब्राउजर ओपन करोगे, फॉर एग्जांपल आप जब भी होम फोल्डर पे क्लिक करोगे, राइट, तो आपके सामने जो भी स्क्रीन ओपन होगी, राइट, तो वहाँ पे आपको फाइल ब्राउजर दिखेगा। वहाँ पे आपको नंबर ऑफ फोल्डर, नंबर ऑफ फाइल्स वो आपके सामने होगा, तो उसको हम Nautilus फाइल ब्राउजर बोल सकते हैं, राइट। Nautilus offers 3 different view to look at the list of file and directory in the current directory. There are the icon view, list view and compact view. There are 3 different view. First one is icon view, list view and compact view. Most IMP MCQ question. The view can be selected by using the view section tool near the right hand side of the toolbar. अगर आपको ये डिफरेंट व्यू का यूज करना है तो आपकी स्क्रीन पे टूलबार होगा। टूलबार के राइट कॉर्नर में आपको सिलेक्शन टूलबार, वहां पे आपको व्यू आइकॉन मिलेगा। वहां से आप फाइल ब्राउजर के व्यू है वो चेंज कर पाओगे। वहां पे आपको आइकॉन व्यू, लिस्ट व्यू और कॉम्पैक्ट व्यू मिल जाएगा। क्लियर? और उसके शॉर्टकट की है Ctrl+1, Ctrl+2 एंड Ctrl+3, राइट। So first is icon view. Each file or directory folder is represented by an icon and its name. For many types of file, the icon may provide a thumbnail also. The icon are arranged in a grid form, right? Icon view में क्या होगा? जब भी आप स्क्रीन पे फाइल ब्राउजर ओपन करोगे तो आइकॉन व्यू में क्या होगा कि आपके सामने आइकॉन होगा, जो भी एप्लीकेशन होगी, जो भी फाइल होगी, जो भी फोल्डर होगी, राइट, और उसका नेम होगा, राइट। सो उससे आपको पता चलेगा कि ये कौन सा व्यू है, आइकॉन व्यू है, राइट। सेकंड इज लिस्ट व्यू. List view also the object are represented by a small icon and name and arranged in a vertical list, right? So list view में क्या होगा, वहां पे आपके सामने लिस्ट जनरेट होगा, राइट। फॉर एग्जांपल वो फाइल हो, फोल्डर हो, एप्लीकेशन हो, जो भी हो, राइट, बट वो आपके सामने लिस्ट वाइज आपके सामने डिस्प्ले होगा, राइट। बट वहां पे वो लिस्ट कैसे डिस्प्ले होगा, तो वर्टिकल लिस्ट डिस्प्ले होगा, राइट। बट वहां पे आपके सामने क्या मिलेगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी आइकॉन हो उसका नेम, राइट, सॉरी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो आइकॉन है वो आइकॉन स्मॉल में दिखेगा और उसके बाद उसका नेम, राइट। This view also displays several other details about the object list, its size, type and date when the object was last modified, right? उसके साथ उसकी डिटेल भी डिस्प्ले होगी। डिटेल में क्या डिस्प्ले होगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी साइज, राइट, देन उसकी टाइप मीन्स व्हाट, कि वो फाइल है, फोल्डर है, एप्लीकेशन है, व्हाटएवर, राइट, तो उसकी टाइप होगी। एंड देन लास्ट इज मॉडिफिकेशन डेट, लास्ट में आपने वो फाइल, फोल्डर, एप्लीकेशन कभी यूज किया होगा उसकी मॉडिफिकेशन डेट होगी। इन लिस्ट व्यू वी में सॉर्ट ऑब्जेक्ट इन द असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, राइट। एंड लास्ट में आप लिस्ट व्यू में डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर में भी आपकी जो लिस्ट है उसको आप डिस्प्ले करवा सकते हो, राइट। एंड लास्ट इज कॉम्पैक्ट व्यू. द कॉम्पैक्ट व्यू, द ऑब्जेक्ट आर रिप्रेजेंट बाय अ वेरी स्मॉल आइकॉन एंड नेम आर अरेंज इन अ वर्टिकल लिस्ट, राइट। कॉम्पैक्ट व्यू में क्या होगा कि जो भी हमारा आइकॉन है, जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है, जो भी आप आइकॉन, फाइल, फोल्डर जो भी आप ओपन करने वाले हो, वो वेरी स्मॉल आइकॉन आपके सामने डिस्प्ले होगा आपके स्क्रीन पे, और उसके साथ क्या होगा, उसका नेम। अंडरस्टूड? सो देयर आर 3 व्यूज. फर्स्ट वन इज लिस्ट व्यू, राइट, sorry, first one is icon view, second one is list view and third is compact view, right? Most time पे MCQ. Next is creating file and directory, right? अभी फाइल और डायरेक्टरी कैसे क्रिएट करना है स्टूडेंट। इन स्टैंडर्ड 9, 10, 11, 12 जब भी मैं डायरेक्टरी की बात करूं, दैट मीन्स व्हाट, कि मैं फोल्डर के रिगार्डिंग बात कर रहा हूं, राइट। सो ध्यान में रखना, डायरेक्टरी मीन्स व्हाट, फोल्डर। Clear? A directory can be created inside the current directory by either selecting the option create folder from the file menu or by selecting the same option from the context menu. This apply only the icon view and compact view,
राइट आपको पता है कि आप जब भी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम भी यूज करते हो तभी भी आप फाइल और फोल्डर क्रिएट करने के लिए सबसे सिंपल और शॉर्टकट ट्रिक कौन सी है? माउस से राइट क्लिक, वहां पे आपके सामने कॉन्टेक्स्ट मेनू ओपन हो जाएगा और वहां पे क्रिएट न्यू फोल्डर और एम्प्टी फाइल दोनों आप क्रिएट कर सकते हो। राइट तो सेम ट्रिक है आप उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम में भी यूज कर सकते हो। क्लियर? One may also use a shortcut key Shift plus Control plus N. Most IMP MCQ. When a new file can also be created in a similar way using the create document option. That option is only used for the creating plain text file. आपको पता है कि जब भी आप create document करोगे तो वहां पे एक plain text file ही create होगा, plain empty text file ही create होगा। Understood? This command way of creating a new file is to use the corresponding software application. Example, new openoffice.org text document can be created using the software writing program. राइट अभी ये चैप्टर फिनिश होने के बाद यही प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला है openoffice.org। ये एक टेक्स्ट एडिटर प्रोग्राम है। आप वहां पे लेटर, टेक्स्ट, डॉक्यूमेंट जो भी क्रिएट करना चाहते हो आप वो क्रिएट कर पाओगे। राइट फॉर एग्जांपल जैसे आप विंडोज के अंदर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड आपने यूज किया होगा, वर्ड राइट सेम सिमिलर प्रोग्राम है openoffice.org। तो वहां पे भी आप एम्प्टी टेक्स्ट फाइल क्रिएट कर सकते हो। राइट वैसे आप ओपन ऑफिस के अंदर भी एम्प्टी टेक्स्ट फाइल क्रिएट कर पाओगे। राइट सेकंड एग्जांपल इज न्यू इमेज फाइल कैन बी क्रिएटेड यूजिंग GIMP इमेज एडिटर। ये एक GIMP इमेज एडिटर है, उसके अंदर भी आपको न्यू फाइल क्रिएट करना है तो आप क्रिएट कर पाओगे। इन शॉर्ट कि आप कोई भी प्रोग्राम स्टार्ट करोगे वो कोई भी प्रोग्राम के अंदर आप न्यू फाइल, न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट कर पाओगे इजीली। अंडरस्टूड? नेक्स्ट इज सिलेक्टिंग फाइल एंड डायरेक्टरी। अभी आप फाइल और डायरेक्टरी को सिलेक्ट करना है तो आप कैसे सिलेक्ट करोगे? आप सिंगल सिलेक्शन भी कर पाओगे और मल्टीपल सिलेक्शन भी कर पाओगे, बट कैसे करोगे? एन ऑब्जेक्ट कैन बी सिलेक्टेड बाय अ सिंगल क्लिक ऑन इट। मल्टीपल ऑब्जेक्ट कैन बी सिलेक्टेड बाय सिंगल क्लिकिंग देम व्हाइल होल्डिंग डाउन द कंट्रोल की। आपको पता ही होगा कि अगर मुझे सिंगल क्लिक करना है तो आप सिंपल माउस से जाके क्लिक करोगे तो वो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाएगा, बट आपको मल्टीपल सिलेक्शन करना है तो आपको कंट्रोल की होल्ड करके रखना पड़ेगा एंड देन आपको जितने भी फोल्डर और फाइल को सिलेक्ट करना है आप सिलेक्ट कर पाओगे। क्लियर? अ रेंज ऑफ ऑब्जेक्ट कैन बी सिलेक्टेड बाय सिलेक्टिंग वन एंड ऑफ द रेंज एंड सिंगल क्लिकिंग द अदर एंड व्हाइल होल्डिंग डाउन the shift key. A word section may include only files, only directories or a mix of both as well as. आप जब भी सिलेक्शन कर रहे हो तो अब तभी आप फाइल को भी सिलेक्शन कर पाओगे, फोल्डर को भी सिलेक्शन कर पाओगे और दोनों साथ में भी सिलेक्ट कर पाओगे। राइट The context menu on a single selection can be invoked by right-clicking the selected object. In case of multiple section, right-click on any one of the selected object will invoke a context menu applicable to all selected object. समझ में आ गया कि अब आपको फाइल और फोल्डर कैसे सिलेक्ट करना है। क्लियर? राइट अगर फाइल और फोल्डर आपको सिंगल सिलेक्शन करना हो तो आप सिंपल माउस से जाके क्लिक कर सकते हो, बट आपको मल्टीपल सिलेक्शन करना हो तभी आपको कंट्रोल की होल्ड करके आपको जितनी भी फाइल, फोल्डर, एप्लीकेशन जो भी सिलेक्ट करना हो आप माउस से क्लिक करके सिलेक्ट कर पाओगे। और सिंपल कॉपी पेस्ट करना है तो आपको ऑलरेडी पता है कॉपी पेस्ट कैसे करना है। अंडरस्टूड? नेक्स्ट इज डिलीटिंग फाइल और फोल्डर। राइट फाइल और फोल्डर को डिलीट कैसे करना है? After selecting one or more file or directory, pressing the delete key on a keyboard will delete the selected object. आपके पास मान लीजिए कि अननेसेसरी फाइल और फोल्डर आपके कंप्यूटर या पीसी के अंदर पड़े हुए हैं, उसको आपको डिलीट करना है तो सिंपल आप माउस से जाके क्लिक करोगे और डिलीट की प्रेस करोगे तो डिलीट आपका जो फाइल और फोल्डर है वो डिलीट हो जाएगा। क्लियर? बट वो टेम्पररी डिलीट होगा, वो परमानेंटली डिलीट नहीं होगा, वो टेम्पररी डिलीट होगा। वो फाइल और फोल्डर आपके कंप्यूटर के अंदर या फिर रिसाइकल बिन में होगा या फिर ट्रैश फोल्डर के अंदर पड़ा होगा। क्लियर? सी डिलीटिंग अ फोल्डर डिलीट्स इट्स एंटायर कंटेंट
including subfolder if any as well as. Normally a deleted object is not a physically removed from the system, it is simply moved a trash folder, thus giving the user one more chance to recover it if they deleted the object unintentionally. राइट अगर आपने गलती से आपका इंपॉर्टेंट फोल्डर डिलीट कर दिया है, राइट, तो वो डिलीट नहीं होगा, वो टेम्पररी आपके ट्रैश फोल्डर या फिर रिसाइकल बिन में वो फोल्डर पड़ा होगा, आप वहां से वो फोल्डर और फाइल को रिकवर भी कर पाओगे। बट अगर आपने ट्रैश और रिसाइकल बिन में से वो फोल्डर डिलीट कर दिया तो वो परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। क्लियर? There is no easy way to recover an object once it has been removed from the trash folder also. अंडरस्टूड? यहाँ पे भी उन लोगों ने वही कहा है कि अगर आपने ट्रैश या फिर रिसाइकल बिन में से निकाल दिया तो वो फाइल और फोल्डर को आप रिकवर नहीं कर पाओगे, राइट। रिसाइकल बिन आपको विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में मिल जाएगा और ट्रैश आपको उबंटू लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर मिल जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट इज रीनेम फाइल और डायरेक्टरी। अभी फाइल को रीनेम करना है तो आप कैसे करोगे? टू चेंज द नेम ऑफ एन ऑब्जेक्ट, सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट एंड सिलेक्ट रीनेम फ्रॉम द कंटेक्स्ट मेनू और यूज द शॉर्टकट की F2। अगर आपको फाइल और फोल्डर को रीनेम करना है तो सिंपल आप माउस क्लिक करके राइट क्लिक करोगे तो वहां पे आपके सामने कंटेक्स्ट मेनू ओपन हो जाएगा, राइट। लास्ट टू फोर्थ या फिफ्थ ऑप्शन होगा, वहां पे लिखा होगा रीनेम। रीनेम पे जैसे ही क्लिक करोगे तो आप अपनी फाइल और फोल्डर को अपने हिसाब से रीनेम कर पाओगे, चेंज कर पाओगे, और उसकी शॉर्टकट की है F2, मोस्ट IMP MCQ। then type the new name and press enter. In case you press escape in place of enter, the rename operation will be cancelled, राइट। अगर आप एंटर दबाने जाओगे और गलती से आपको एस्केप की दबा दिया तो वो जो आपने जो भी नाम लिखा होगा वो निकल जाएगा और जो डिफॉल्ट नेम था वही नेम आ जाएगा। क्लियर? ओनली वन ऑब्जेक्ट कैन बी रिमूव एट ए टाइम। आप एट ए टाइम एक ही ऑब्जेक्ट को रीनेम कर पाओगे। क्लियर? नेक्स्ट इज कॉपी पेस्ट ऑपरेशन। अभी कॉपी पेस्ट ऑपरेशन आपको पता है। The X window system mention a common clipboard. The clipboard is capable of holding one object at any given point in time. In respective of its size, any X window software may copy or paste an object on the clipboard. Any X window program, including one that copy the object, can paste or pick up this object from the clipboard. When a program pasted an object, it recover a copy for the object, while the copy on the clipboard renamed there and the original object renamed in place. Thus, the copy object may be placed multiple times. Each time a new copy of object get be created. आपको पता है कि अगर सिंपल मुझे कोई भी ऑब्जेक्ट हो, फॉर एग्जाम्पल वो फाइल हो या फिर डायरेक्टरी हो, कोई भी ऑब्जेक्ट को आप कॉपी करोगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो क्लिपबोर्ड में जाके उसकी एक कॉपी जनरेट होगी, राइट। और वहां से आपको वो फाइल और फोल्डर को आपका जो भी न्यू लोकेशन है वहां पे आपको सिंपल क्या करना है, पेस्ट करना है। तो यहाँ पे उन लोगों ने एक कॉन्सेप्ट रखा हुआ है कि आप जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट को कॉपी करोगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो कहाँ पे जाएगा, क्लिपबोर्ड के अंदर उसकी एक कॉपी जनरेट होगी, राइट। और उसके बाद आपको जहां पे भी न्यू लोकेशन है वहां पे आप वो जो भी आपका ऑब्जेक्ट है, आपका जो डेटा है, वहां पे आपको जाकर सिंपल पेस्ट करना है। क्लियर? The notice after selecting one or more object, we may copy them either from the context menu, then copy or by pressing shortcut की Ctrl+C. Most time पे MCQ कॉपी के शॉर्टकट की गया है Ctrl+C, राइट। सो आपको सिंपल कॉपी करना है तो ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक करोगे तो कॉन्टेक्स्ट मेनू ओपन हो जाएगा और वहां पे आपको कॉपी मिल जाएगा, राइट। कॉपी का बेसिक फंडामेंटल क्या है कि वो क्या करेगा, आप जो भी ऑब्जेक्ट को कॉपी कर रहे हो वो एक नई कॉपी जनरेट करेगा, राइट। दैट मीन्स कि जो ओरिजिनल कंटेंट है वो तो वो जगह पे रहेगी और उसके अलावा आप एक दूसरी कॉपी जनरेट कर पाओगे। और सिंपल क्या करना है पेस्ट में कि आपका जो भी न्यू लोकेशन है वहां पे जाके आप सिंपल माउस से राइट क्लिक करोगे तो वहां पे आपको पेस्ट ऑप्शन मिल जाएगा। आइदर आपके पास शॉर्टकट की
है कंट्रोल प्लस वी सी, राइट। कंट्रोल प्लस वी मीन्स पेस्ट एंड कंट्रोल प्लस सी मीन्स कॉपी। अंडरस्टूड? मोस्ट IMP MCQ क्वेश्चन। क्लियर? कॉपी पेस्ट क्या है? अंडरस्टूड? नेक्स्ट इज cut and paste operation. While copy paste operation is used to create copy of the object while retaining the original copy at their original location, cut paste operation is used to remove object from their original location and place them in a new location. That means मैंने पहले ही बोल दिया कॉपी और पेस्ट में सिर्फ एक ही डिफरेंस है। कॉपी क्या करेगा? वो कॉपी जनरेट करेगा, राइट। दैट मीन्स हमारे पास ओरिजिनल कॉपी तो रहेगी, बट कट में क्या होगा? जो ओरिजिनल कॉपी है उसका जो ओरिजिनल लोकेशन वहां से कट हो जाएगी, राइट। और उसके बाद आपको जो भी आपका न्यू लोकेशन है वहां पे जाके आपको सिंपल उसको पेस्ट करना पड़ेगा। क्लियर? एनी एक्स विंडो सॉफ्टवेयर में कट एन ऑब्जेक्ट to place it on the clipboard. At this point, the object is not removed from its original location. If the user does not paste the cut object anywhere and close the session or place another object on the clipboard, thereby removing the first object, then the cut operation has been no effect. Whenever if after the cut operation an X window software perform a paste operation elsewhere, the object is removed from the original location and placed at the new location. वही मैंने आपको बोला कि आपके पास जो भी ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट को जब भी आप कट करोगे तो उसकी जो ओरिजिनल लोकेशन है वहां से वो जो डेटा है वो वहां से कट हो जाएगा। दैट मीन वहां से वो डेटा निकल जाएगा और आपकी जो ओरिजिनल लोकेशन है, सॉरी आपकी जो न्यू लोकेशन है वहां पे जाके आप जैसे ही सिंपल पेस्ट करोगे तो वो डेटा वो आपकी जो लास्ट जो लोकेशन है वहां से निकल के आपकी जो ओरिजिनल आपकी जो करंट लोकेशन है वहां पे जाके सिंपल वो पेस्ट हो जाएगा। क्लियर? तो इट कट पेस्ट there is always only one copy of the object. The cut paste operation intentionally move object around the cutting and then pasting in the same location has no effect. Once the cut object is pasted, the clipboard become empty and the paste operation cannot be used again until the same object is placed on the clipboard. In Nautilus, after selecting one or more object, we may cut them either from the context menu item cut or by pressing शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस एक्स, राइट। अगर आपको डेटा ऑब्जेक्ट को कट करना है तो सिंपल आप उसको सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके कट करोगे, राइट क्लिक करोगे तो आपके सामने कंटेक्स्ट मेनू आ जाएगा, वहां पे आपको कट ऑप्शन मिल जाएगा। इधर आप यूज कर पाओगे शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस एक्स। मोस्ट IMP MCQ। क्लियर? सो सबको पता चल गया होगा कि कॉपी पेस्ट क्या है और कट पेस्ट क्या है। क्लियर? नेक्स्ट इज drag and drop. Like the terminal, we may open multiple Nautilus windows when we want to move some file system object from any open folder in one window to an open file in another. We may arrange the window so that both are visible at that same time and drag the object from the first window and drop them on the second. Holding the control key while performing drag and drop will copy the object. आपको पता है कि जब भी मैंने टर्मिनल स्टार्ट किया था, फर्स्ट टॉपिक, ये चैप्टर का जो फर्स्ट टॉपिक है, तभी मैंने आपको बोला था कि टर्मिनल आपकी स्क्रीन पे मल्टीपल टर्मिनल भी आपकी स्क्रीन पे आप ओपन कर पाओगे, राइट। तभी आप फर्स्ट टर्मिनल से सेकंड टर्मिनल को आप मूव भी कर पाओगे, राइट। ड्रैग एंड ड्रॉप भी करोगे। फॉर एग्जांपल टर्मिनल की बात छोड़ दीजिए, सपोज मान लीजिए कि मैंने मेरी जो स्क्रीन है, डेस्कटॉप है, उसके ऊपर मैंने मोर देन 5 फोल्डर को ओपन करके रखा हुआ है मेरे स्क्रीन के ऊपर, राइट। अभी मुझे पांचों फोल्डर की जरूरत है, राइट। अभी मैं पांचों फोल्डर में कैसे वर्क करूंगा? जब भी मुझे वर्क करना हो तो मुझे एक फोल्डर में दूसरे फोल्डर में जाने के लिए मुझे वो फोल्डर को ड्रैग एंड ड्रॉप करना पड़ेगा। दैट मीन्स मुझे उसको मूव करना पड़ेगा, राइट। सिंपल आपको पता है ड्रैग एंड ड्रॉप ऑप्शन क्या है, राइट। तो आप सिंपली मोर देन 5 फोल्डर या फिर मोर देन मल्टीपल नोटिलस विंडो के अंदर भी आप सिंपली वर्क कर पाओगे यूजिंग ड्रैग एंड ड्रॉप ऑपरेशन,
राइट। आप एक फोल्डर में से दूसरे फोल्डर में आपका डेटा कॉपी भी कर पाओगे, ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर पाओगे, सिंपल वो डेटा कॉपी हो जाएगा, मूव हो जाएगा। आपको जो करना है वो ड्रैग एंड ड्रॉप ऑप्शन पे ऑप्शन का यूज करके आप सिंपल कर पाओगे। क्लियर। नेक्स्ट इज bookmark and searching. If you use some folder frequently, you may find it to reach the folder starting from one of the built-in place. आपको पता है कि बुकमार्क क्या है कि आप जो भी फोल्डर और फाइल फ्रीक्वेंटली यूज करते हो उसको आप आपके कंप्यूटर के अंदर पिनअप कर पाओगे। पिनअप मीन्स उसको बुकमार्क कर पाओगे। फॉर एग्जांपल मुझे पता है कि मैं हर रोज आके पीपीटी क्रिएट करता हूं आपके लिए, राइट। तो पीपीटी जो प्रोग्राम है मेरा, राइट, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर जो प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है वो मुझे डेली यूज करता हूं। मैं क्या करूंगा, वो प्रोग्राम को बुकमार्क कर दूंगा। तभी बुकमार्क करने से मुझे क्या बेनिफिट मिलेगा कि वो जो स्टेप है वो फॉलो करने वाला है। जो स्टार्ट बटन पे जाओ, स्टार्ट बटन में से ऑफिस में जाओ, ऑफिस में जाके प्रेजेंटेशन ओपन करो, वो जो स्टेप है वो स्टेप मुझे फॉलो नहीं करने पड़ेगा। बुकमार्क में क्या होगा, उसका जो भी वो प्रोग्राम का जो भी आइकॉन है वो सिंपली वहां पे पिन अप हो जाएगा। आप सिंपल वहां पे वो प्रोग्राम पे क्लिक करोगे तो आपका जो प्रोग्राम है वो स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर। In such situation, you may open the folder once and select option bookmark and add bookmark. This will add the folder permanently to the side pane as a bookmark. Now you can open the folder very easily simply by clicking on a bookmark. The bookmark is added to a place menu, so it can be selected from there also. And if you feel the side pane is occupied unnecessary space in a window, you may close it using it close button. Clear। सबसे पहले बुकमार्क कौन से मेनू के अंदर मिलेगा, प्लेस मेनू के अंदर, मोस्ट IMP MCQ। क्लियर। और आपको लगता है कि आप जब भी वर्क करते हो तभी आपको लगता है कि साइड पेन जो है वो ऐसे ही अननेसेसरी स्पेस को कंज्यूम कर रहा है, तो आप उसको भी क्लोज कर पाओगे इजिली। क्लियर। The view menu has an option to show hide the slide pane. Nautilus also has option to search for file directory in a current open directory, including subdirectory or subdirectory and so on. Just click go and search for file and enter a path of a name of the file you are clicking for. क्लियर। सो आपको अगर कोई फाइल और फोल्डर को भी सर्च करना हो तो आप वो भी सर्च कर पाओगे। उसके रिगार्डिंग उन लोगों ने एक ऑप्शन दिया हुआ है गो एंड सर्च। गो एंड सर्च से क्लिक करोगे तो आप फाइल को भी सर्च कर पाओगे, फोल्डर को भी सर्च कर पाओगे। फोल्डर के अंदर फोल्डर हो, दैट मीन सब फोल्डर हो, तो उसको भी आप सर्च कर पाओगे। क्लियर। तो आपको पता चल गया होगा मैंने आपको कौन कौन से टॉपिक आज कवर करवाया, राइट। सो होप यू आर अंडरस्टूड ऑल द टॉपिक्स, right? If any query regarding cover this topic, so you can contact me or you can text me. See you in the next session, student. Have a nice day.